हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है मेरे भाई? नमस्कार सभी को, नमस्ते मेरे भाई सभी को। सब बढ़िया? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ऑल ओके? हाँ जी, नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते सभी को, नमस्कार। राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सबके? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ये तारीफें आती जो तुम करने लग जाते हो, दिल खुश हो जाता है क्लास में। चलो जी, हमने कहां तक देख लिया था? सब मस्त है सर, यही बस मस्ती रखनी है। हाँ जी, कुछ न्यू टॉपिक नहीं, डायरेक्शन ही चलेगा जब तक डायरेक्शन खत्म ना हो जाए। न्यू टॉपिक कैसे? लेकिन टाइप नया होगा आज। आज टाइप बदलेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, हमने देख लिए थे सब डायरेक्शन तक। कहां तक देख लिए थे? हाँ जी भैया, आप अपना नंबर जो सेंड कर रहे हैं भाई साहब कहां से क्या करना है इस नंबर पे है? क्यों जी भैया? ना 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 ना, यही गलती नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई वैभव। चलिए भैया, कर दें स्टार्ट। हाँ जी, रियल में सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। संजय धन्यवाद मेरे भाई। भाई जहां से लगाना है वहां से लगाना, जहां से प्रैक्टिस करने का सही फंडा क्या होता है? देखो, मैं आपको इतना पढ़ा के जाऊंगा, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप फील भी कर रहे होंगे। एक टाइप खत्म होने वाला है और लगभग 20 25 30 क्वेश्चन हम एक ही टाइप के कर चुके हैं। लगभग 150 क्वेश्चन करेंगे हम एक चैप्टर में। इतने तो बुक में नहीं होते मेरे भाई। 150 प्लस क्वेश्चन करेंगे हम एक चैप्टर में। बचा क्या फिर? इन्हीं क्वेश्चंस को 2 3 4 बार 5 बार लगाओ और इसके बाद क्या करना है? जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट लगाओ या उसके प्रीवियस ईयर उठा लो। वहां से प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी मैं दूंगा आपको, सीट्स भी दूंगा। चलो भाई, कल हम देख चुके थे सब डायरेक्शन तक। कहां तक की कहानी कल हम देख चुके थे? सब डायरेक्शन तक की सर। कि सब डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे? अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट्स हैं भाई कि सर बोथ डायरेक्शन के क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे? भाई बोथ का मतलब है ऐसा भी तो हो सकता है सर कि बंदा स्टैंडर्ड पर भी चले और सब पर भी चले। हाँ या ना? मैं बोला बिल्कुल हो सकता है भाई। ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था? 4 होती है स्टैंडर्ड डायरेक्शन। जी सर, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, बिल्कुल सर। अच्छा, 4 बताई थी मैंने सब डायरेक्शन। हाँ जी सर, इन्हीं के बीच में होती है। यहां पर एक, यहां एक, यहां एक, यहां और एक यहां। मैंने अलग लिख दिया है ऐसे कि यहां होती है भैया नॉर्थ ईस्ट और यहां होती है साउथ ईस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट और ये हो जाती है नॉर्थ वेस्ट। जी सर, कहानी समझ में आ गई। तो जब हमने स्टैंडर्ड डायरेक्शन के क्वेश्चन किए थे तो मैंने ये चारों स्टैंडर्ड डायरेक्शन एक क्रम में लिखी थी। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ वेस्ट, NESW। अच्छा, जब मैंने सब डायरेक्शन के क्वेश्चन किए थे तो ये चारों एक क्रम में यूज की थी मैंने। क्या क्या? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी सर। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं बोथ डायरेक्शन के। तो सर बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या है? कि भाई दोनों तरह की स्टैंडर्ड और सब डायरेक्शन एक साथ यूज होंगी। एक साथ यूज होंगी इसका मतलब क्या है? ये नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ। कहां से आ गया साउथ? हाँ जी, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो अगर मैं बोथ डायरेक्शन के क्वेश्चन करूंगा सर, कि कभी वो स्टैंडर्ड पर चलने लगा, जैसे कभी तो वो नॉर्थ की तरफ दौड़ रहा है, फिर वहां से मन किया उसका नॉर्थ ईस्ट में चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में चला गया। फिर वहां से मन किया सर साउथ में चला गया, साउथ में चला गया। फिर वहां से मन किया कि सर वो अब वहां से साउथ वेस्ट में चला गया तो साउथ वेस्ट में चला गया। फिर वहां से मन किया वेस्ट में जाने का। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड पर भी चले और सब पर भी चले। तो मुझे बोथ डायरेक्शन की नीड होगी। तो बोथ डायरेक्शन के लिए ये 8 डायरेक्शन एक क्रम में यूज करूंगा मैं। एक क्रम में 8 डायरेक्शन। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। भाई अपन डायरेक्शन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन की 8 डायरेक्शन हमें याद नहीं हुई तो फिर चैप्टर ही क्या पढ़ना? भाई चैप्टर की इतनी बेसिक सी बात तो हमें याद होनी चाहिए। 8 डायरेक्शन एक क्रम में। यस सर। क्या? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट,
साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यस और नो, कहानी समझ में आई? 8 डायरेक्शन एक क्रम में याद हो गई। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो गई सर। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सर। चलिए तो फिर आइए ध्यान से देखते हैं, आइए कहानी समझने की कोशिश करेंगे जनाब। देखते हैं भाई, अब यहां से एक पहला क्वेश्चन आपको मैं सब डायरेक्शन का देता हूं, बोथ डायरेक्शन का, और इसको करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, देखना। देखो भाई, ये पहला क्वेश्चन है। सर पहचानेंगे कैसे बोथ डायरेक्शन का है? क्वेश्चन चीखेगा खुद से। जैसे कि रवि पहले तो नॉर्थ, उत्तर की ओर चल रहा है, 15 किलोमीटर चला, वहां से वो दाएं मुड़कर कुछ चला, फिर यहां से वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में चला, नॉर्थ ईस्ट में चला। तो भाई यहां तो चल रहा था वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन पर, यहां चल रहा है वो सब डायरेक्शन पर। इसका मतलब है दोनों तरह की डायरेक्शनों पर चल रहा है। हाँ जी सर, दोनों तरह की डायरेक्शन पर चल रहा है, तो बोथ डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो फिर 8 डायरेक्शन एक क्रम में लिख लो। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। कहानी वही है, जहां जहां क्वेश्चन चलाएगा वहां वहां चल जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या? कि जब आप स्टैंडर्ड डायरेक्शन से राइट मुड़ेंगे तो 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे और फिर स्टैंडर्ड पर ही जाएंगे। सब डायरेक्शन से राइट और लेफ्ट मुड़ेंगे तो सब डायरेक्शन पर ही जाएंगे। क्लियर है भाई? हाँ जी सर। आते हैं जरा क्वेश्चन पर। ये क्या बोल रहा है? रवि उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, उत्तर मतलब नॉर्थ में 15 चला दिया आपने, फिर वह राइट मुड़ा। बच्चे गलती क्या कर देते हैं? राइट का मतलब आगे बढ़ना होता है। हाँ जी सर, आगे बढ़ना होता है, लेकिन वो आगे बढ़कर कहां पहुंच जाते हैं? यहीं पर। बोला आगे बढ़ गए सर, लेकिन ध्यान से देखो, आप स्टैंडर्ड डायरेक्शन मतलब नॉर्थ से आगे बढ़ रहे हो तो आगे तो बढ़ोगे, लेकिन अगली स्टैंडर्ड पर ही जाओगे, अगली सब पर नहीं। स्टैंडर्ड से राइट और लेफ्ट मुड़ने पर स्टैंडर्ड पर ही जाते हैं, और सब से राइट और लेफ्ट मुड़ने पर सब पर ही जाते हैं। तो यहां से आगे बढ़े और ईस्ट में पहुंच गए, और कितना चले? 20 चले सर, चला दिया, बहुत बढ़िया। फिर वह उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में 10 चला, नॉर्थ ईस्ट में 10 चला दिया। वहां से बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब पीछे हटना। अरे सब डायरेक्शन से पीछे हटेगा तो पीछे आने पर जो सब डायरेक्शन मिलेगी वहां चलेगा ना। हाँ जी सर, तो यहां चला 15। वह फिर से बाएं मुड़ा और पीछे हटा सब डायरेक्शन से, तो और पिछली सब डायरेक्शन पर कितना चल गया? 10 चले गए। फिर वह दक्षिण मीन्स साउथ में कितना चला? 15 चला, ठीक है। फिर राइट मुड़ा, यहां से राइट मुड़ेगा तो अगली स्टैंडर्ड पर मतलब 20 चले गया। भाई बस ध्यान ये रखना है, सब से मुड़ोगे तो सब पर चलोगे, स्टैंडर्ड से मुड़ोगे तो स्टैंडर्ड पे चलोगे। जहां जहां चलना था चल लिया। अब आपसे पूछा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस दिशा में है, तो ये निकालने के लिए वही काम करना है, अपोजिट को घटा दो, आंसर आपके सामने होगा। घटाइए अपोजिट को, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, 15 से 15 खत्म जनाब। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट, 10 से 10 खत्म मेरे भाई। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, 20 से 20 खत्म। आंसर ये आ गया 15, नॉर्थ वेस्ट बचा, और यही आपका आंसर है। भाई क्वेश्चन कितना बड़ा था, अगर लाइनिंग से करने बैठ रहे होते तो बहुत टाइम लगता और आप कंफ्यूज भी होते कि कभी सब पर चलें कभी स्टैंडर्ड पर, लेकिन हमने यहां से चुटकियों में कर दिया। क्या बात क्लियर हुई? यस और नो जल्दी से एक बार कमेंट कर दें, जल्दी से एक बार ये कमेंट कर दें, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सौरभ आप ईमानदारी से बताएं, क्या आपकी ये पहली क्लास है? सौरभ मेरे भाई आपकी ये पहली क्लास है क्या? यस और नो जल्दी से बताएं। हाँ जी सर, आ गया सर, आ गया, आ गया सर। सर डायग्राम से बताना प्लीज मेरे भाई, अनुभव ऐसे समझ नहीं आ रहा क्या आपके? हाँ जी, हो गया सर, यस सर, यस सर, लेकिन कुछ बच्चे नो वाले भी हैं। मजा आ गया सर, यस सर, यस सर, यस सर। इतना अजीब क्यों बताते हो सर?
हो गया सर, क्लियर है सर। कुछ बच्चे लेकिन नो वाले भी हैं अभी कमेंट बॉक्स में, नहीं आया सर। मेरे भाई पहले तो ये पहचानो ये क्वेश्चन है कैसा। ये क्वेश्चन है मेरे भाई उत्तर मतलब नॉर्थ में भी चला रहा है और नॉर्थ ईस्ट में भी चला रहा है व्यक्ति को। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डायरेक्शन में भी चला रहा है और सब में भी चला रहा है। जब व्यक्ति एक ही क्वेश्चन में स्टैंडर्ड में भी चले और सब में भी चले, उसका मतलब है बोथ डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। और बोथ डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि भाई साहब हमको ये आठों डायरेक्शन से करना पड़ेगा, आठों डायरेक्शन लेके। अब आठों डायरेक्शन में क्वेश्चन हमें जहां जहां चलाएगा हम वहां वहां चलते जाएंगे। सबसे पहले इसने मुझे नॉर्थ में चलाया, उत्तर में चलाया सर। कितना चलाया नॉर्थ में? तो इसने बोला उत्तर में मुझे चलाया 15, तो मैं उत्तर में 15 चल गया। बेटा डायग्राम से बता देंगे, लेकिन आप हर क्वेश्चन को अगर डायग्राम से पूछने बैठेंगे तो फिर मेरा ऐसे पढ़ाने का कोई महत्व रहा ही नहीं। आपको अगर कोई क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है तो उसको ज्यादा टाइम दो, लेकिन समझो ऐसे ही। बच्चा क्या करता है ना, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें समझने, अरे सर वैसे बता दो अब एक बार। इसका मतलब है ना, तो वो एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना तो घर का ना घाट का। तो ना तो आप इस मेथड में परफेक्ट बन पाएंगे और ना उसमें परफेक्ट बन पाएंगे। आप एक चीज पकड़ ले, अगर कोई चीज थोड़ी सी टफ लग रही है तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखें। लाइनिंग से बता दूंगा मैं इस क्वेश्चन को भी, टेंशन ना लो आप। लेकिन मेरे भाई ये समझने की कोशिश करो कि लाइनिंग से वो चीज बिल्कुल आसान नहीं होगी जो इससे आसान नहीं लग रही है आपको। देख लेंगे अभी, रुक जाओ। आइए इधर, नॉर्थ में 15 चलाया, नॉर्थ में 15 चला दिया। उसके बाद में इसने राइट मोड़ा है। भाई नॉर्थ से अगर राइट मुड़ोगे तो राइट का मतलब होता है आगे जाना। लेकिन आपको पता होना चाहिए इतनी सी बात कि सर नॉर्थ से अगर राइट मुड़ोगे तो मेरे भाई कंप्लीट 90 डिग्री मुड़कर यहां आओगे ईस्ट में, ना कि यहां रुक जाओगे। राइट मुड़ने का मतलब पहली क्लास में बताया था 90 डिग्री मुड़ना होता है। तो यहां से राइट मुड़ोगे, अगर स्टैंडर्ड डायरेक्शन से राइट मुड़ोगे तो स्टैंडर्ड पर ही जाओगे, अगली पर, बीच में सब पर नहीं रुक जाओगे। ऐसे ही अगर सब डायरेक्शन से लेफ्ट और राइट मुड़ोगे तो सब डायरेक्शन पर ही रुकोगे। बस आपको यह समझना है, स्टैंडर्ड से चले राइट और लेफ्ट तो स्टैंडर्ड पर जाना है, और सब से चले तो सब पर जाना है। इसके बाद में उसने कहां चलाया? नॉर्थ ईस्ट में चलाया 10, तो नॉर्थ ईस्ट में 10 चल गए। उसके बाद में इसने लेफ्ट मुड़ा, नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट मतलब पीछे हटाया। तो भाई नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट मुड़ने का मतलब है सब डायरेक्शन से पीछे हट रहे हो, तो पिछली सब डायरेक्शन, तो पीछे सब डायरेक्शन अभी तक तो नहीं आई, यहां जाके मिली, 15 चला दिया। फिर एक और बार लेफ्ट मुड़ा तो और पीछे हटे सब डायरेक्शन से, तो और पिछली सब डायरेक्शन पर 10 चल गए। फिर इसने साउथ में चलाया 15 चला दिया। फिर आपको राइट मुड़ा, राइट का मतलब आगे, तो साउथ का मतलब स्टैंडर्ड डायरेक्शन से आगे बढ़ाया, तो अगली स्टैंडर्ड पर पहुंचे और 20 चला दिया, बस रोक दिया। अब जहां जहां चलना है वहां वहां आप चल चुके हैं। इसके बाद में आपको अपोजिट्स को घटाना था, तो अपोजिट आपने घटा दिए। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, 15 से 15 खत्म। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट, 10 से 10 खत्म। और ईस्ट का अपोजिट मेरे भाई वेस्ट, 20 से 20 खत्म। बचा सिर्फ 15 नॉर्थ वेस्ट। अब कुछ बच्चों का कहना था सर एक बार डायग्राम से बता दो। लो मेरे भाई डायग्राम से भी बता देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो कुछ बच्चों को यह लगता है शायद टीचर से होगा नहीं, इसलिए टीचर मना कर रहा है। चलिए भाई आइए ध्यान से देख लीजिए। ये आपसे क्या कहने लग रहा है कि एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर 15 चला, तो आपने उत्तर की ओर पहले तो 15 चला दिया, ठीक है सर। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ा, तो नॉर्थ से अगर राइट मुड़ेगा तो आपको पता है नॉर्थ की ओर आप चल रहे हैं, तो राइट का मतलब इधर मुड़ना होता है और 20 चलना है। इधर मुड़े और 20 चल गए सर, ठीक है भैया। फिर वहां से नॉर्थ ईस्ट में 15 चला, तो यहां 10 चला। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली। इस डायरेक्शन में आप चले 10, तो यहां पहुंच गए, ठीक है भाई, बिल्कुल बढ़िया है। और फिर वहां से बाएं, बाएं मींस लेफ्ट मुड़े। अब मेरे भाई अगर आप यहां चलने लग रहे हैं तो यहां से आप लेफ्ट मुड़ेंगे ना, तो मेरे भाई इधर जाएंगे, इधर। और यहां से लेफ्ट मुड़कर मतलब सब डायरेक्शन में ही जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे। और कितना चलने लग रहे हैं अभी आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहां से फिर लेफ्ट मुड़कर 15 चले हैं, आपने 15 चला दिया, ठीक है भैया। फिर एक और बार आप लेफ्ट मुड़े और कितना चले? 10 चले। तो यहां से आप एक बार और लेफ्ट मुड़ेंगे और 10 चलेंगे, तो आप ऐसे आ जाएंगे यहां से लेफ्ट मुड़कर, ऐसे चलने लग रहे हैं ना,
तो यहां से लेफ्ट मुड़ेंगे तो मेरे भाई आप किधर आएंगे, आप बोलेंगे सर ऐसे 10 चलकर यहां आ गए। ठीक है सर, यहां आ गए 10 चलकर। अब इसके बाद में आ जाइए, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, मतलब साउथ की ओर 15 किलोमीटर चलता है। भाई यहां से साउथ की ओर जाएगा और 15 चलेगा। ठीक है भैया, यहां से साउथ की ओर जाएगा और 15 चलेगा, तो यहां पहुंच गया 15 चलकर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। मेरे भाई यहां से दाएं मुड़ेगा और 20 किलोमीटर मीन्स इधर आ जाएगा, 20 किलोमीटर चलकर यहां पहुंच गया। ठीक है जी भाई, समझ में आया। अब कहानी समझने की यह है कि सर अब ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस कितनी बची सर। ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस मुझे जाननी है यहां से ये वाली। तो ये नॉर्थ वेस्ट में है डिस्टेंस, बिल्कुल सर नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है जी, तो अब ये डिस्टेंस अगर मैं निकालने बैठ रहा हूं तो मेरे भाई कितनी आने लग रही है, 15 आएगी सर। सर 15 क्यों आएगी, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस जो है ना, यहां से ये बचेगी आपके पास में भाई 9, और ये वाली आपके पास में बचेगी 12। ठीक है, अच्छा अब ये कैलकुलेट करने के लिए कहां से निकालना पड़ेगा, यहां से ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी भाई। ठीक है, उससे पहले फिर ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी अभी आपको। अब आप खुद समझ लो कि ये वाला तरीका कितना आसान था और ये वाला तरीका कितना टफ है। एग्जाम में आराम से करना ऐसे, कोई दिक्कत मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है रत्ती भर भाई, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन मुझे ये बहुत परफेक्ट लगा इसके मुकाबले, और मैंने बड़े आराम से ऐसे कर दिया। अब आप लोग बताइए, आप एग्जाम में ऐसे करना पसंद करेंगे जिसमें अभी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकालना बाकी है, ठीक है, फिर कहीं जाके ये 9 और ये 12 निकाला जाएगा, या फिर ऐसे करना पसंद करोगे? आप खुद बताइए। हाँ जी बेटा, अगर कोई चीज इससे टफ लग रही है ना, तो आप फिर लाइनिंग से करना तो भूल जाओ उसको, क्या आप लाइनिंग से कर पाएंगे, क्योंकि जिगजैग बन जाता है इसमें। अरे डायग्राम से समझ ही नहीं आया होगा तुम्हारे, टफ ही क्वेश्चन है इतना ज्यादा, उससे कितना आसान से हो गया। तो जब कोई टीचर किसी मेथड को बेस्ट बताने लग रहा है ना, तो आप समझ जाइए टीचर अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट बता रहा है उसको। हर क्लास में आपने जैसे पढ़ लिया है उसको भूलने की कोशिश क्यों नहीं करते, नया सीखना क्यों नहीं चाह रहे आप भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अभी अब इस क्वेश्चन को करिए आप जल्दी से, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को स्पीड से। सर नॉर्थ वेस्ट की जगह वेस्ट नॉर्थ नहीं कर सकते, करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा इथिकली ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले पोल बताए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ दो पोल थे पहले, तो किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए पहले पोल को लिखा जाता है। जैसे यहां लिखना है तो पहले नॉर्थ लिखो फिर ईस्ट, यहां लिखना है तो पहले साउथ लिखो फिर ईस्ट, पहले नॉर्थ और साउथ पोल लिख देते हैं। वैसे लिखने को आप कुछ भी लिख दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई सबसे बेस्ट बुक है मेरी जो मैंने लिखी है, ठीक है, आप जाके फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे आज से वो बुक आ चुकी है, आप उस बुक को ले सकते हैं आज से ही। मैं क्लास के एंड में मुझे याद दिलाना, मैं एक बार उसका फ्रंट पेज आपको दिखा दूंगा, बुक का नाम बता दूंगा, फ्लिपकार्ट से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं, वहां मैं डिटेल डाल दूंगा बुक की, पूरा कैसे कैसे आपको करना है। और इंस्टाग्राम आईडी भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इस पर आइए। देखो भाई पहले तो ये पहचानो, ये बोथ डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखो गणेश से साइकिल से कहां चला, दक्षिण पश्चिम, मतलब साउथ वेस्ट में चला। सर साउथ वेस्ट में भी चल रहा है, और पूर्व, पूर्व का मतलब है ईस्ट में भी चल रहा है। सर बोथ डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो 8 डायरेक्शन की नीड है, तो 8 डायरेक्शन लिखो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। कहानी खत्म सर, जहां जहां चल रहा है चलाते चले जाओ। फिर देखो ध्यान से, सबसे पहले इसने साउथ वेस्ट में चलाया,
दक्षिण पश्चिम में कितना 8, तो साउथ वेस्ट में 8 चला दिया। फिर वह पूर्व, पूर्व का मतलब है ईस्ट में, सर ईस्ट में चलाया इसने 20, ईस्ट में 20 चला दिया। वहां से वह नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में 8 चलाया, 8 चला दिया। फिर पश्चिम, पश्चिम का मतलब है वेस्ट, वेस्ट में 6 किलोमीटर चलाया, तो वेस्ट में 6 किलोमीटर चला दिया। वहां से वह उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में 2 चला, तो आपने भी नॉर्थ ईस्ट में 2 चला दिया। फिर वह पश्चिम, पश्चिम का मतलब है वेस्ट की ओर 4 चला, तो वेस्ट की ओर आपने 4 चला दिया। फिर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में 2 चला, तो आपने साउथ वेस्ट में 2 चला दिया। बात समझ में आई है? और यहां जाकर रुक गया, तो अब बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस दिशा में है। काम खत्म, जहां जहां चलना था चल गए आप लोग, ये 0 0 0 और 0। अब इसके बाद की कहानी क्या थी? ठीक है जी, क्या थी इसके बाद की कहानी? इसके बाद की कहानी थी अपोजिट को घटाना, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट 10 से 10 खत्म, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो 20 और 10 का डिफरेंस 10 ईस्ट। कितना सिंपल हो गया भाई हमारे लिए, 10 ईस्ट आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा, फिर टाइप बदल देंगे हम। जल्दी से ये क्वेश्चन और करो, सेम अप्रोच से, टूट पड़ो जल्दी से भाई। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बोला गया, सीता उत्तर पूर्व मीन्स नॉर्थ ईस्ट में 6 किलोमीटर चली, फिर पश्चिम वेस्ट में 9 किलोमीटर चल गई। इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन और वेस्ट स्टैंडर्ड डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में चल रही है। यस सर, तो 8 डायरेक्शन लिख लो फिर एक बार में, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जहां जहां चलाएगा वहां वहां चल जाएंगे, फिर अपोजिट को घटा देंगे, आंसर हमारा हमारे पास होगा। नॉर्थ ईस्ट में 6 चला, नॉर्थ ईस्ट में 6 चला दिया। वेस्ट में 9 चला, वेस्ट में 9 चला दिया। फिर वहां से दाएं मुड़कर 7 चला, वेस्ट से दाएं, दाएं मीन्स आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन से आगे बढ़ेगा, तो अगली स्टैंडर्ड डायरेक्शन मतलब नॉर्थ पर चलेगा। और कितना चला भैया, 7 चला, 7 चला दिया। फिर पुनः राइट मुड़ा और आगे बढ़ा, और अगली स्टैंडर्ड पर मतलब ईस्ट में 2 चल गया सर, ठीक है। और फिर उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में 4 चला, तो नॉर्थ वेस्ट में 4 चला दिया। फिर बाएं, तो यहां से सब डायरेक्शन से पीछे हटा, तो सब डायरेक्शन पर आया और 6 चला। और फिर पुनः बाएं और पीछे हटा यहां से सब डायरेक्शन से, तो और पिछली सब डायरेक्शन पर 4 चल गया। फिर दक्षिण मतलब साउथ में 7 चलाना था, साउथ में 7 चला दिया। उसके बाद अंत में लेफ्ट मुड़ा और 1 चला, तो यहां से लेफ्ट का मतलब है और पीछे हटा, स्टैंडर्ड डायरेक्शन से पीछे हटा, तो स्टैंडर्ड पर 1 चला और रुक गया। और जहां जहां चलना था वो चल चुका है। मेरे भाई पूरा बैच आपका 6 मंथ का है, तो 6 मंथ तक रीजनिंग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको प्रवीण, ठीक है। खूब डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आपका हर एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, मैं उस हिसाब से पढ़ा के चलूंगा, ठीक है भाई। 6 महीने प्रॉपर वे में पूरा बैच है, पूरा बैच 6 महीने में खत्म करेंगे हम। और मेरी खासियत यह है कि मैं कंबाइंड बैच में भी बेहतर लेवल से पढ़ा के चलता हूं, जिससे कि आप कल कोई और एग्जाम भी देना चाहें तो आपका वो भी कवर हो जाए। चलिए भैया खत्म करते हैं अपोजिट को। तो जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, नॉर्थ से साउथ खत्म, ठीक है। रोहित मेरे भाई बिल्कुल देख रहे हैं कमेंट, लेकिन अब पढ़ा भी लें थोड़ा सा। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट, ये खत्म। अच्छा, साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट, 4 से 4 खत्म। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट घटाओगे 9 में से 3, तो 6 वेस्ट, यही आपका आंसर है। क्या आपका समझ आया? कितना आसान हो गया हमारे लिए। और इसी को हम लाइनिंग से कर रहे होते तो इधर से उधर जिगजैग कर रहे होते, कभी इधर गए, कभी इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर ऐसे गए, पता नहीं क्या क्या बना रहे होते। फिर पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगाते फिरते दूरियां निकालने के लिए, और कहां हमने ऐसे तुरंत कर दिया। कहानी समझ में आई है, हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़ जाएं, टाइप बदलने जा रहे हैं भाई। हमने टाइप 1 कवर कर लिया अपनी इन 4 क्लासों में। कैसे कवर किया है सर? पहले हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डायरेक्शन, फिर हमने पढ़ा सब डायरेक्शन, और अब पढ़ ली हमने बोथ डायरेक्शन, ठीक है। चलिए जी, एक बार अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, और नेक्स्ट टाइप आपका रहेगा भैया फेस वाला। अच्छा, होता क्या है
कि इन्हीं क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन अभी तक आपसे पूछे गए थे, इनमें आपसे दो चीजें पूछी जा रही थी। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में मिलेगा आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बट नेहा बेटा, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी सारा कुछ हुआ ही नहीं है। अभी आप कर रहे हो पूरी बुक का, हर टाइप कर रहे हैं आप। मैंने अभी टाइप 1 पढ़ाया है, मैं आपके डाउट देखता हूं ना, आप लोग भेजते हैं, आपको इतना ही अंतर नहीं पता है कि हम सर कौन सा टाइप कर रहे हैं और कौन सा टाइप नहीं कर रहे हैं। जिस दिन डायरेक्शन पूरा खत्म होगा ना, ऐसी कोई बुक नहीं है इस मार्केट में जो आपकी पूरी सॉल्व ना हो जाए, ठीक है ना। अभी एक टाइप हुआ है, आप मेरे को डाउट भेज देते, एंगल वाले भी अभी मैंने कराया ही नहीं। कुछ बच्चे मुझे फेस वाले डाउट्स भी भेज रहे थे, अभी मैंने ये आज करा दूंगा, आज ये वाला हो जाएगा। आप लोग सोचते हो कि सर ने एक टाइप करा दिया मेरी पूरी बुक लग जाएगी, नहीं ना। मैंने क्या कहा, चैप्टर खत्म हो गया क्या? जिस दिन मैं कहूं चैप्टर खत्म, उस दिन मार्केट की सिंगल बुक का सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आप आइए फेस पर आते हैं। होगा क्या सर, अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े ना वो क्या थे, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डायरेक्शन और डिस्टेंस निकालना सीखा। हमने ये दो चीजें निकाली, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट की डायरेक्शन और डिस्टेंस निकाली। अब क्या होगा, क्वेश्चन तो वैसा ही होगा जैसे अब तक थे कि नॉर्थ में चला, फिर राइट मुड़ा, इतना चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, इतना चला, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और कितना कितना चला, वो सब होगा। लेकिन एंड में पूछा क्या जाएगा, एंड में पूछा जाएगा कि बताइए व्यक्ति का फेस कहां है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है यहां से समझेंगे। भाई बोर्ड पर सब लोग ध्यान से देखना, अब टाइप बदलने वाला है, टाइप बदल चुका है आपका। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन सेम वैसा ही लगेगा जैसे अब तक लगता था आपको। क्या, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व मतलब ईस्ट में चला, 25 मीटर चला, फिर वह लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह राइट मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर वह पुनः राइट मुड़ा और 35 मीटर चला, और अंत में वह राइट मुड़कर 70 मीटर चला। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग। अब वह किस दिशा में चल रहा है, कहने का मतलब है दूरी नहीं पूछी, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डायरेक्शन नहीं पूछी, बस ये पूछा वो कहां चल रहा है एंड में। अच्छा ये बताइए व्यक्ति कहां चलता है, जहां उसका फेस होता है। मेरा फेस अगर आपकी तरफ है तो मैं आपकी तरफ ही तो चलूंगा, ऐसे मेरा फेस इधर है तो मैं इधर ही तो चलूंगा। तो कहने का मतलब है अगर मुझे ये पता चल जाए कि व्यक्ति का एंड में मेरे भाई फेस कहां है, एंड में व्यक्ति का फेस कहां है, तो मैं बता सकता हूं जहां व्यक्ति का फेस होगा वो वहीं चल रहा होगा। बिल्कुल सर, ठीक है भाई। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखें, अब एक चीज और समझे, जब हमको सिर्फ फेस निकालना हो तो दूरियों का कोई महत्व नहीं होता। मेरा फेस दूरियों की वजह से थोड़ा बदलता है, मेरा फेस अगर बदल रहा है तो वो मुड़ने की वजह से बदल रहा है। देखो समझो, मेरा फेस आपकी तरफ है, अब मैं 100 मीटर 200 मीटर 1000 मीटर चल जाऊं, फेस तो आपकी तरफ ही रहेगा। बिल्कुल सर, लेकिन अगर मैं राइट मुड़ गया, अब बदल गया ना फेस, चाहे कितना भी चलकर मुड़ूं या बिना चले मुड़ जाऊं। कहने का मतलब है जो मेरा फेस चेंज होता है वो मेरे टर्न की वजह से होता है, मेरे मुड़ने की वजह से होता है। तो अगर मुझसे फेस वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाए ना, तो उसमें आप डिस्टेंस को इग्नोर कर दें, डिस्टेंस को भूल जाए, दूरी को इग्नोर करें एकदम, दूरी से कोई महत्व नहीं है। फिर क्या देखना है सर, टर्न देखने हैं। क्या देखना है मेरे भाई, टर्न देखने हैं, बस उनका मुड़ना देखना है। चलो सर करते हैं पहला क्वेश्चन। लिखिए सर NESW, NESW, NESW लिख दिया सर। सबसे पहले व्यक्ति कहां चल रहा है आप देखना, ईस्ट में चल रहा है, तो सबसे पहले आपने ईस्ट में चला दिया। अब दूरियों को भूलकर आप बस ये देखो वो कहां मुड़ा, किधर मुड़ा। तो मेरे भाई उसके बाद में देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट मतलब पीछे मुड़ा, और दूसरी कंडीशन में यहां चला। देन ही टुक अ राइट टर्न, अब वो राइट मुड़ा, कहने का मतलब है तीसरे नंबर पर अब वो यहां चल रहा है। ठीक है जी। फिर अगेन टुक अ राइट टर्न, एक और राइट टर्न लिया, चौथे नंबर पर यहां चलने लगा। ठीक है, और फाइनली फिर से राइट मुड़ा, एक और बार राइट मुड़ा, तो मेरे भाई 5वें नंबर पे यहां चल रहा है। ठीक है, और अभी रुक गया है। तो
सबसे आखिरी में मेरे अकॉर्डिंग 5वें नंबर पे यही तो चल रहा है, वेस्ट में। तो अंत में वेस्ट में ही तो चल रहा है। आंसर क्या आया? वेस्ट। कहानी खत्म। इतना सा क्वेश्चन था बस। NESW लिख लिया? हाँ जी सर। क्वेश्चन ने कहां चलाया? सबसे पहले ईस्ट में, फिर किधर मोड़ा? लेफ्ट मोड़कर। तो दूसरे नंबर पे यहां चला होगा। फिर कहां मोड़ा? राइट। तो तीसरे नंबर पे यहां चला होगा। फिर कहां मोड़ा? फिर से राइट। तो चौथे नंबर पे यहां चला होगा। फिर मोड़ा राइट एक और बार, तो 5वें नंबर पे यहां चला होगा। तो सबसे एंड में यही तो चल रहा है, इसके बाद का कोई डेटा ही नहीं है। तो सबसे आखिरी में वेस्ट में चल रहा है। तो यही पूछा है, सबसे एंड में कहां चल रहा है? वेस्ट में। तो एक तरीका तो ये हो गया NESW करने का इनको। एक तरीका और है, राइट एंड लेफ्ट कॉन्सेप्ट। सर वो क्या होता है कि अभी मेरा फेस आपकी तरफ है। हाँ जी सर। मैंने एक बार राइट टर्न लिया, ठीक है सर। अब एक बार लेफ्ट टर्न ले लिया, यस सर। अब मेरा फेस फिर से आपकी तरफ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने एक बार राइट मुड़ने के बाद एक बार लेफ्ट मुड़ गया। तो इसका मतलब है राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यस सर। तो बस यहां पर अगर कहानी टर्न की ही है तो फिर राइट और लेफ्ट टर्न को क्यों ना हम कंसीडर करके चलें कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहे होंगे। बिल्कुल सर। कैसे करेंगे फिर भाई? देखो, आप सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में उसका फेस कहां था? ईस्ट में चल रहा था सर। तो ईस्ट में होगा स्टार्टिंग में फेस। हाँ जी सर। फिर उसके बाद में उसने क्या किया भाई? सबसे पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट मोड़ दिया। फिर वो राइट मुड़ा, ठीक है सर, राइट मोड़ दिया, ठीक है। फिर से राइट मुड़ा, ठीक है सर, एक और बार राइट मोड़ दिया। और फाइनली एक और बार राइट मुड़ा, लो सर, एक और बार राइट मोड़ दिया। अब उसका फेस कहां है? मुझसे ये पूछा है कि अब फेस कहां होगा। क्वेश्चन की कहानी इतनी सी थी कि स्टार्टिंग में फेस ईस्ट में था, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, और फिर अब कहां है वो? तो जरा देखना, मैंने बोला था ना एक बार लेफ्ट मुड़ना और एक बार राइट मुड़ना कैंसिल आउट हो जाएगा। जी सर। अब क्वेश्चन इतना सा बचा कि फेस है ईस्ट में और 2 बार राइट मुड़ा, और बताओ फेस कहां हो गया। तो जरा देखना, मेरी तरफ देखना। मेरा फेस अभी आपकी तरफ है, एक बार मैं राइट मुड़ गया, एक और बार राइट मुड़ गया, तो अब मैं 2 बार राइट मुड़ चुका हूं। पहले फेस आपकी तरफ था, अब फेस आपके अपोजिट हो गया। तो 2 बार राइट मुड़ने का मतलब होता है 180 डिग्री मुड़ जाना। भाई एक बार राइट या लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री मुड़ना। पहली क्लास में ही बताया था। 2 बार राइट और लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? 180 डिग्री मुड़ना। 3 बार राइट या लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 270 डिग्री मुड़ना। और 4 बार राइट या लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? 360 डिग्री मुड़ना। यस सर। तो यहां पर 2 बार मुड़ने का मतलब है 180, और 2 बार 180 का मतलब है जस्ट अपोजिट। तो भैया ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होगा? वेस्ट में होगा। अब फेस उसका। कहानी खत्म। जैसे आपको पसंद आया हो, ऐसे या ऐसे, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लीजिए। सर इतना इजी बता के पागल करोगे क्या? ये कौन है जिसके समझ में कभी नहीं आता? एक बच्चा कह रहा है सर समझ में नहीं आया है। भाई अगर मैं जान निकाल के रख दूं तो भी ये कहेगा समझ नहीं आया, मर कैसे गया ये। कभी तो बोल, किसी भी चीज पर 2 तरह से बताया, पहले पूरा घूम गया टीचर तुम्हारे लिए इधर उधर, फिर भी आपको समझ नहीं आया। भाई एग्जामिनर भी कह देगा तू मेरे समझ नहीं आ रहा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, आप खुद करेंगे फिर समझ आएगा। करिए जल्दी से। सर नोट्स भेजो प्लीज। नोट्स नहीं पहुंच रहे हैं क्या हमारी क्लास के? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना। लव यू सर, मजा आ गया। लव यू मेरे भाई। बहुत तंगड़ा पढ़ाते हो सर, मजा आ गया सर बहुत एकदम। अरे भाई देखो सस्ते बैच मिल जाते हैं ना आजकल, तो कुछ बच्चे ऐसे भी ले लेते हैं। ठीक है, बोले पढ़ना है नहीं हमको, पढ़ा रहेगा। 1000 रुपए में बैच मिल रहे हैं, डाल दो लेके। आजकल सस्ता होना कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत हानिकारक भी हो गया है। क्यों? क्योंकि जिनके लिए देखो मैं मानता हूं कुछ बच्चों के लिए 1000 रुपए बहुत बड़ी चीज है,
ठीक है ना, उनके लिए 100 रुपए भी बड़ी चीज है। जो बहुत ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके लिए 100 रुपए भी बड़ी चीज है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। और जिनके लिए कोई वैल्यू नहीं है ना 1000 रुपए की, वो बच्चे बैचों को ऐसे ही लेके बस टाइम वेस्ट अपना भी और टीचर का भी दोनों का करने आते हैं। चलिए जी, आंसर आने लग रहे हैं बच्चों के, बहुत बेहतरीन मेरे भाई। चलिए ध्यान से देखो, पहले NESW से कर देते हैं। NESW, जहां जहां चलाए बस वहां वहां चलते चले जाओ, और एंड में कहां चल रहा है ये बता दो। सबसे पहले नॉर्थ में चला, कितना चला मुझे लेना देना ही नहीं है, मुझे तो फेस निकालना है कि बताओ अब वह किस दिशा में चल रहा है, एंड में कहां चल रहा है ये बताना है, मतलब फेस कहां है ये बताना है। चलो तो फिर भाई, नॉर्थ में चला, फिर राइट मुड़ा, राइट का मतलब है दूसरे नंबर पर यहां चला होगा आगे बढ़कर, हाँ जी, फिर राइट मुड़ा तो और आगे बढ़कर तीसरे नंबर पे यहां चल रहा होगा, फिर लेफ्ट मुड़ा तो अब पीछे हटकर चौथे नंबर पर यहां चल रहा होगा, फिर पुनः बाएं और लेफ्ट मुड़ा तो और पीछे हटकर 5वें नंबर पर यहां चल रहा होगा, और फिर अंत में लेफ्ट मुड़ा, एक और बार पीछे हटा और पीछे हटकर यहां चल रहा होगा 6ठे नंबर पर। बस अब ऑफिस पहुंच गया, तो सबसे आखिरी में कहां चल रहा है, यहीं तो चल रहा है, तो सबसे आखिरी में यहीं चल रहा है, तो किस डायरेक्शन में चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है। सर कहानी खत्म। इससे सच में इससे सरल ट्रिक कुछ हो ही नहीं सकती। कंचन एकदम सही कहा आपने। लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल अभिषेक लड्डू क्वेश्चन है एकदम। चलिए जी, आइए जरा नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाते हैं। भाई इसको वैसे करना है तो वैसे कर लो। सबसे पहले फेस कहां बताया, नॉर्थ में, उसके बाद में सर इसने हमको राइट मोड़ा, ठीक है, फिर एक और बार राइट मोड़ा, हाँ जी सर, फिर लेफ्ट मोड़ा, फिर एक और बार लेफ्ट, फिर एक और बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट मोड़ा। अब पूछ रहा है फेस कहां है, तो देखो 2 बार राइट से 2 बार लेफ्ट कैंसिल। अब क्वेश्चन बस इतना सा बचा कि नॉर्थ में फेस है तो एक बार लेफ्ट मुड़कर अब फेस कहां हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर फेस नॉर्थ में है तो भैया लेफ्ट मुड़ने पर कहां जाता है, वेस्ट की ओर जाता है। भाई नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट होता है ना सर। तो बस कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूट पड़ो जल्दी से। जब ऐसे क्वेश्चन दिखाई देना आपको, व्यक्ति चलने लग रहा है, तो सबसे पहले ये देखो एंड में पूछ क्या रहा है, फेस तो नहीं पूछ रहा। फेस अगर पूछ रहा है तो बहुत आसान है चीजें। बिल्कुल मेरे भाई, आज मैं PDF का देख लूंगा क्या झंझट चल रहा है, नहीं पहुंच रहा है तो आज पहुंचाते हैं। विमल सर इतना आसान मत बताओ, विश्वास नहीं हो रहा इतना आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। बिल्कुल शिल्पी करवा देते हैं। अब इसका मतलब है नोट्स नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है पहुंचा देते हैं। मेरे कमेंट दिख रहे हैं सर, आपको बिल्कुल दिख रहे हैं। राखी आपके कमेंट दिख रहे हैं। आइए जी क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई, कैसे खत्म करना है आप बताइए, कैसे खत्म करें। लो NESW से कर देते हैं, पहले दोनों तरीके से कर देंगे। चलो जी ध्यान से देखो मेरे भाई, जैसे आप कहेंगे वैसे खत्म कर देंगे। स्कूल जाने के लिए पहले साउथ में चला, ठीक है जी, नंबर 1 पर साउथ में है। फिर क्या हुआ, दाएं, दाएं मींस राइट मुड़ा तो आगे बढ़कर दूसरे नंबर पे यहां चला होगा, ठीक है। फिर पुनः बाएं, एक और बार राइट मुड़कर तीसरे नंबर पे यहां चला होगा, ठीक है सर। फिर बाएं, बाएं मींस यहां से लेफ्ट मुड़ा होगा तो चौथे नंबर पे यहां चला होगा। फिर पुनः बाएं, एक और बार लेफ्ट मुड़ा होगा तो 5वें नंबर पर यहां चला होगा। और अंत में बाएं, एक और बार लेफ्ट मुड़ा होगा तो मेरे भाई 6ठे नंबर पर यहां चला होगा। चलकर स्कूल पहुंच गया, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो आखिरी में किस दिशा में चला भाई, 6ठे नंबर पर ईस्ट में ना, तो यही चल रहा है सबसे एंड में, कहां, ईस्ट में। क्या बात है, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, वेरी गुड, बहुत सुंदर मेरे भाई, जबरदस्त एकदम। चलिए तो फिर आपको करना है राइट और लेफ्ट से सर। तो देखो भाई सबसे पहले फेस कहां था, साउथ में, उसके बाद फेस कहां हो गया भैया, आप बोलेंगे सर राइट मुड़ा, फिर तो ठीक है जी। फिर एक और बार राइट मुड़ा था सर, बहुत बढ़िया। फिर बाएं लेफ्ट मुड़ा सर, ठीक है सर। एक और बार लेफ्ट मुड़ गया, एक और बार लेफ्ट मुड़ गया सर। अब बताओ फेस कहां है, तो 2 बार राइट से 2 बार लेफ्ट खत्म कर दिया हमने। क्वेश्चन ये बचा कि साउथ में फेस था, एक बार लेफ्ट मुड़ गया, अब फेस कहां है सर, तो भाई साउथ में अगर फेस था
और एक बार लेफ्ट मुड़ गया तो लेफ्ट मुड़ने पर फेस कहां हो जाता है, ईस्ट में। साउथ से ईस्ट में चला जाएगा लेफ्ट मुड़कर। आंसर आ गया सर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन क्या आते हैं, ये क्वेश्चन तो ऐसे थे कि स्टार्टिंग में फेस कहां है ये बताया गया था और एंड में फेस कहां होगा ये पूछ लिया गया। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब ये होने लगेगा कि जज्बात बदल जाएंगे, हालात एकदम बदल जाएंगे। कैसे कि अब स्टार्टिंग में फेस कहां था ये नहीं बताएगा, एंड में फेस कहां होगा ये बता देगा। ठीक है भाई। अब बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे इन क्वेश्चनों में मेरे को डाउट्स भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे करें, इसमें तो पता ही नहीं है कहां से चल रहा है। बोलते सर उल्टा पढ़ दें क्वेश्चन को। कुछ बच्चे उल्टा पढ़ते हैं पीछे से। सर नहीं करना, ऐसे नहीं करना। देखो भाई, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। इसमें क्या किया गया है क्वेश्चन में कि उसका स्टार्टिंग में फेस कहां था ये नहीं बताया। मोहन अपने घर से सीधा चला गया, कहां चला गया नहीं बताया, लेकिन एंड में उसका फेस कहां है, अंत में उसका फेस दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में है ये बता दिया। अंत में फेस कहां है ये बता दिया। स्टार्टिंग वाला पूछा है, जरा लगाओ दिमाग, जल्दी से करो। भारत सर, ओफो अतुल कुमार मेरे भाई, मैंने कितनी बार आप लोगों को ये बता दिया है कि पहले चैप्टर खत्म होने दो मेरी तरफ से। मैं चैप्टर के बाद ही आपको प्रैक्टिस सीट दूंगा और चैप्टर के बाद ही मैं आपसे कहता हूं कि आप कहीं से भी करें, क्योंकि आप लोग टाइप वाइज समझ ही नहीं पाते हैं ये कौन सा टाइप चल रहा है। आप हौच पौच हो जाते हैं। फिर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तब आप समझ पाएंगे, अरे अच्छा ये तो ये वाला है, अच्छा ये तो ये वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। बच्चे बोले सर हम तो टीचर बन जाएंगे। ये मैं अपने स्पेशल बैचेस की टैग लाइन पर बोलता हूं, एक बार पढ़ोगे तो रीजनिंग के स्टूडेंट नहीं, रीजनिंग के मास्टर हो गए आप। चलिए भाई जनाब, देखते हैं क्वेश्चन कितना आसान है। और हम लोग वैसे ही इन क्वेश्चनों से डरते रहते थे। ये क्वेश्चन तो सर बहुत आसान है। देखो भैया, हमें नहीं पता कहां से चलना स्टार्ट करना है, तो फिर मैंने स्टार लगा दिया। लो सर मुझे नहीं पता कहां से चल रहा है, मैंने मान लिया स्टार से चल रहा है सर, बाद में निकाल लेंगे। चलिए जी आगे आ जाइए। अब मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चला, कहां चला नहीं पता, फिर वह राइट मुड़ गया। तो मेरे भाई राइट मोड़ दो, लीजिए भाई। ठीक है, और फिर लेफ्ट मुड़ गया। टर्न पर ध्यान दो बस, क्योंकि फेस निकालना है, दूरियों को भूल जाओ। फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर वह राइट मुड़ गया। तो यहां से एक बार राइट और मुड़ जाओ, फिर पुनः राइट मुड़ गया, एक और बार राइट मुड़ जाओ, फिर लेफ्ट मुड़कर चलता है, लेफ्ट मुड़कर चलता है, और अंत में उसका फेस इस प्रकार साउथ वेस्ट में हो जाता है। अंत में फेस कहां हो गया मेरे भाई, साउथ वेस्ट में। कहानी भाई हमें नहीं पता कहां से चला था, लेकिन इतना इतना मुड़ गया। तो राइट से एक लेफ्ट खत्म, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म। तो कहानी बस इतनी सी बची कि सर मुझे नहीं पता कहां चला, लेकिन एक बार जैसे ही वो राइट मुड़ा, राइट मुड़ते ही उसका फेस साउथ वेस्ट में हो गया। ठीक है जी सर। तो अब बताना जरा स्टार्टिंग में फेस कहां था उसका, स्टार्टिंग में फेस कहां था जरा बताएंगे आप लोग। हाँ जी मेरे भाई बिल्कुल बता देंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें आप यहां से कि अगर यहां से राइट मुड़ा तो एंड में फेस आ गया साउथ वेस्ट में। इधर देखो मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं, मैं राइट मुड़ते ही यहां फेस हो गया, लेकिन आप जानना चाहते हैं मेरा फेस स्टार्टिंग में कहां था, तो मुझे फिर अब लेफ्ट मुड़ के आना पड़ेगा। अगर राइट मुड़ने पर एंड वाला फेस पता चलता है तो फिर यहां से लेफ्ट मुड़कर स्टार्टिंग वाले फेस पर आ जाओगे। यस सर। तो अगर यहां से राइट मुड़ते ही साउथ वेस्ट में हो गया तो पहले कहां था, साउथ वेस्ट से लेफ्ट मुड़कर देख लो। तो साउथ वेस्ट का लेफ्ट मुड़ोगे तो साउथ ईस्ट आएगा। अरे भैया साउथ वेस्ट होता है ना यहां पर, इसका लेफ्ट मुड़ोगे तो कहां आ जाओगे, साउथ ईस्ट में। आंसर यही है। बिल्कुल सर, साउथ ईस्ट मेरे भाई, साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वालों गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है,
अब जरा कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको उससे बताना जरा, तो देखना एंड में फेस कहां है, साउथ वेस्ट में, तो इसका मतलब है सब डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो चारों सब डायरेक्शन लेके चलो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है सर। अच्छा सर इसमें हमें नहीं पता स्टार्टिंग कहां से हुई है, क्योंकि बताया नहीं स्टार्टिंग कहां से हुई, तो आपका जहां से मन करे ना वहां से चल जाओ। लो मेरा मन कर रहा है नॉर्थ ईस्ट से चलने का, सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में चला, लो जी चला दिया मैंने नॉर्थ ईस्ट में, ये स्टार लगा दिया मैंने कि मैं कहां से चला, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैंने मान लिया नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। फिर राइट मुड़ा, तो यहां से राइट मुड़ गया, लो सर दूसरे नंबर पे यहां चल रहा है। और फिर लेफ्ट मुड़ा, लो जी सर यहां से पीछे हटके तीसरे नंबर पे यहां चल रहा है। फिर एक और बार लेफ्ट मुड़ गया, हाँ जी बिल्कुल सर, कि राइट मुड़ा है, फिर देखो एक बार राइट मुड़ा, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ा अच्छा फिर राइट मुड़ गया, यहां से राइट मुड़ा, तो चौथी बार में यहां चल रहा है। ठीक है सर। फिर पुनः राइट मुड़ा, एक और बार राइट मोड़ दिया, पांचवी बार में यहां चल रहा है सर। ठीक है, और अंत में लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़कर छठी बार में यहां चल रहा है, और सबसे आखिरी में यहां चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग सबसे आखिरी में कहां चल रहा है जी, यहां चल रहा है सबसे आखिरी में मेरे अकॉर्डिंग। और मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टिंग कहां से हुई थी, नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहां चल रहा है एंड में, साउथ वेस्ट में। तो इसका मतलब है मेरा नॉर्थ ईस्ट है, क्वेश्चन बोल रहा है साउथ वेस्ट में लेके आ इसको, जो तू नॉर्थ ईस्ट में रुक गया उसको यहां लेके आ, तो एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ जी सर, तो जब एक कदम आगे बढ़ाना है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा। यस सर, तो नॉर्थ, जब साउथ ईस्ट एक कदम आगे बढ़कर साउथ वेस्ट बनेगा तो नॉर्थ ईस्ट भी एक कदम आगे बढ़ के साउथ ईस्ट बन जाएगा। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ ईस्ट की जगह क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। कहानी समझ में आ गई होगी या नहीं आई, हाँ या ना? हाँ जी सर, आपकी बुक का नाम बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे मेरे भाई, बस 5 मिनट और रुको, एक क्वेश्चन और कर लो, ये टाइप ही जो खत्म है फिर। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ मुझे, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से स्पीड से करके मुझे बताओ मेरे भाई। बताइए जल्दी से करके। नहीं आया सर, सर एक बार और। यस सर आ गया सर, अभी बताएंगे मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन को सेम तरीके से करेंगे, आ जाएगा आपके समझ में। राइट एंड लेफ्ट तो आ गया था ना, तो राइट एंड लेफ्ट पे वर्क कर लें, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस लाइनें नहीं ड्रॉ करनी है इन टाइप के क्वेश्चंस में। लाइन ड्रॉ करने का मतलब है अपना टाइम वेस्ट करना। करिए भाई जल्दी से। चलिए जी, आंसर आ भी गया। देखो महेश किसी दिशा में चलता है, हमें नहीं पता कहां चलता है, हमने स्टार लगा दिया, उसके बाद में वह लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मोड़ दिया सर। फिर वह राइट मुड़ता है, राइट मोड़ दिया सर। फिर वह दाएं, दाएं मीन्स राइट, अरे भाई दाया और बायां तो जान गए होंगे, राइट और लेफ्ट। यस सर। फिर बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट मुड़ता है सर। फिर अंत में बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट मुड़ता है सर, और अब उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में हो जाता है। कहां, वेस्ट में। भाई ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शनों से देखकर अगर आंसर दे रहे हैं तो आप बहुत गलत हैं। वेरी गुड, बहुत बच्चे हैं जो सीधे सीधे आंसर बोल रहे हैं। पहुंच रहा है भाई, कमेंट पहुंच रहे हैं, सबके पहुंचते कमेंट थोड़ा स्पीड से निकल जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, और एक राइट से एक लेफ्ट और कैंसिल हो गया। बचा क्या, मुझे नहीं पता सर फेस कहां है, लेकिन एक बार लेफ्ट मुड़ते ही फेस हो गया जी वेस्ट में। कहानी इतनी सी बची बस, मुझे नहीं पता पहले फेस कहां था, लेकिन एक बार जैसे ही मैं लेफ्ट मुड़ा मेरा फेस कहां हो गया, वेस्ट में। तो पहले फेस कहां था ये जानना है ना, तो भाई लेफ्ट मुड़ने पर अगर वेस्ट में आ गए तो पहले कहां था, वेस्ट से राइट मुड़कर देखो। लेफ्ट मुड़ने पर अगर वेस्ट में पहुंचे हो तो यहां से अब राइट मुड़ो। लेफ्ट मुड़े हो यहां पहुंचने के लिए, एंड पर आने के लिए, तो स्टार्टिंग पर जाने के लिए यहां से राइट मुड़ोगे। भाई ऑब्वियसली जब मैं लेफ्ट मुड़कर एंड में मेरा फेस यहां आ गया,
तो राइट में जाने के लिए अब इसके अपोजिट इधर आना पड़ेगा स्टार्टिंग पर आने के लिए। बस तो सर वेस्ट का राइट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर नॉर्थ होता है। आंसर आ गया नॉर्थ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर उससे बताओ, उस वाले से थोड़ा पिछला वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था, आप क्या कहना चाह रहे थे? NESW। भाई स्टार्टिंग कहां से हुई हमें नहीं पता, तो आप बताओ कहां से कर दूं। इस बार नॉर्थ से नहीं करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि आंसर ही नॉर्थ है, फिर आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। इस बार मैं मान लेता हूं ईस्ट से चल लो, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कहां से चलना है, तो कहीं से भी चल गए। मैं मान लिया पहली बार में ईस्ट में चला, ठीक है सर। उसके बाद में लेफ्ट मुड़ा, मतलब पीछे हटके दूसरी बार में मैं यहां चल रहा हूं। मैंने माना है कि मैं ईस्ट में चला हूं, तो मैंने माना है, ये रियल में मुझे नहीं पता कहां है। चलो जी, फिर लेफ्ट मुड़ गए, ठीक है जी। फिर राइट मुड़े, तो यहां से राइट मुड़े तो तीसरी बार में यहां चले। फिर पुनः राइट मुड़े तो एक और बार राइट मुड़े और चौथी बार में यहां चले। फिर लेफ्ट मुड़े तो पीछे हटे और पांचवी बार में यहां चले, ठीक है सर। और फिर अंत में लेफ्ट मुड़े, मतलब एक और बार लेफ्ट मुड़े और छठी बार में यहां चले। जरा देखना एंड में आप कहां चल रहे हो? नॉर्थ में। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? एंड में आप कहां चलने चाहिए? वेस्ट में। आप चल रहे हो एंड में नॉर्थ में, क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं आप वेस्ट में आओ, इसका मतलब है एक पीछे हटो। हाँ जी सर। भाई आपके अकॉर्डिंग एंड में आप नॉर्थ में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो एंड में वेस्ट में होने चाहिए ना, तो आपको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। आपका एंड नॉर्थ पर है तो क्वेश्चन का एंड वेस्ट में है, तो एक कदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीछे हटना पड़ेगा। जब आप पीछे हटे तो सब कुछ पीछे हट जाएगा, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो ईस्ट था ना, वो भी एक कदम पीछे हटकर क्या बन जाएगा? नॉर्थ। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन गया? नॉर्थ बन गया। कहानी अब समझ आई या नहीं आई ये वाला मेथड? हाँ जी, शिवम बोले सर मेरा कमेंट मत पढ़ना। चलिए भाई जल्दी से बताइए, क्या कहानी समझ में आ गई? ऑप्शन गलत थे भाई, ऑप्शन गलत थे। क्या यहां तक कहानी सबके समझ में आ गई है? यस और नो जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, क्लियर है? पक्का? चलो अब आते हैं थोड़ी सी बुक की बात पर। बुक क्या है? बेस्ट रीजनिंग की बुक है भाई। मैंने पूरा 1 साल से ऊपर उस पर काम किया है, और अभी कल परसों में बुक लॉन्च हुई है। फ्लिपकार्ट पर आपकी बुक मिलेगी आपको ऑनलाइन, ठीक है मेरे भाई। और उसका नाम है बुक का रीजनिंग सुपर 100। रीजनिंग सुपर 100 बुक डाल दोगे ना, तो आपको एक बुक आ जाएगी ब्लू प्रिंट में। कैसे प्रिंट में? ब्लू प्रिंट में आ जाएगी बुक। और यहां पर राकेश सर का फोटो लगा होगा, ठीक है भाई, और यहां पर सुपर 100 लिखा होगा, ठीक है? क्लियर है भाई? और ब्लू कलर का कवर पेज होगा उसका। ये बुक आपको परचेज कर लेनी है। आपकी ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम्स है ना, सब कवर हो जाएंगे भाई। सेम उन्हीं मेथड से मैंने चीजों को समझाया, जिन मेथड से भाई मैं आपको क्लास में समझा रहा हूं। बुक वही है। हर क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन है। अगर डायरेक्शन चैप्टर में यहां पढ़ा रहा हूं तो डायरेक्शन की बात बता देता हूं आपको, उसमें 2 सॉल्यूशन है डायरेक्शन के। हर क्वेश्चन लाइनिंग से भी है और आपके अपने NESW से भी है, ठीक है भाई। थ्योरी जैसे आपको बताई गई है सेम उसी बुक में है, इंग्लिश में नहीं है भाई। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि अब क्या था ना, वो बाइलिंगुअल इसलिए लिए नहीं है क्योंकि वो बहुत मोटी हो रही थी। अभी बुक कितने की है? 815 पेज की है अभी प्रेजेंट में बुक। क्यों? क्योंकि उसमें भाई बिल्कुल बेसिक से शून्य से थ्योरी भी लिखी है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चन हैं, और फिर उनके सबके 1-1, 2-2, 3-3 जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं सब सॉल्यूशन है उसमें। तो वो ऑलरेडी हिंदी में ही इतनी मोटी हो गई, तो बाइलिंगुअल नहीं बनाई हमने। इंग्लिश ट्रांसलेशन पे काम चल रहा है, 2 से 3 महीने के अंदर इंग्लिश वाली आएगी। अभी सिर्फ हिंदी में आपको उपलब्ध है वो बुक, ठीक है? हाँ जी, फ्लिपकार्ट पर। बिल्कुल ठीक जी, आप ये बुक परचेज करेंगे, बेस्ट बुक है। अच्छा, इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, या वहां पे मैं वीडियो वगैरह शेयर करता रहता हूं बुक की, तो आप वहां जुड़ सकते हैं और वहां से पूरा डिटेल जान सकते हैं। भारत भूषण 204, 204, ये 0 नहीं, 204, भारत भूषण 204 पर आप यहां से जाके आप देख सकते हैं। मैं बुक की डिटेल्स डालता रहता हूं, आज भी एक वीडियो अपलोड करूंगा बुक के बारे में, ठीक है जी। वहां पूरा आपको दिखाऊंगा। अगर पीडीएफ यहां लगी होगी तो मैं यहां भी दिखा सकता हूं आपको। एक बार देख लेता हूं अगर पीडीएफ है तो इसमें, 1 सेकंड में देख लेता हूं। अगर पीडीएफ है ना बुक की तो मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर दिखा देता हूं।
बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस सीट प्रॉपर वे में मिलेंगी। तो जिन बच्चों को नहीं भी करनी है परचेज, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड दो मुझे, मैं अभी दिखा देता हूं आपको बुक। चलो मैं आपको बुक दिखाई देता हूं भाई। इंग्लिश वाली में थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई अभी, ठीक है ना। चलिए जी, आपको मैं यहां से दिखा देता हूं चीजों को, बस मुझे 1 मिनट और, ये लो, ठीक है भाई। देखो भाई, ये बुक का अगर आप फ्रंट यहां से देख पा रहे हैं तो मैं और जूम करके दिखा देता हूं। देखो ये वाला फोटो है, ये वाला, ये इसका फ्रंट पेज है बुक का, ब्लू कवर में, ठीक है। यहां राकेश सर की फोटो है, ये सुपर 100 लिखा हुआ है। ये बुक का फ्रंट है जो आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगा, ठीक है भाई। अच्छा, बुक की थोड़ी सी बातें और बता देता हूं मैं आपको कि बुक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लॉजिक मतलब आपका वर्बल, नॉन वर्बल और क्रिटिकल मतलब लॉजिकल, और 3 पार्ट्स में टोटल मिलाकर 55 चैप्टर हैं इस बुक में। टोटल 55 चैप्टर आपको यहां देखने को मिलेंगे। अच्छा, आप डायरेक्शन पढ़ रहे हो तो चैप्टर में डायरेक्शन का थोड़ा सा डेटा भी दिखा देता हूं। देखो कितना बेसिक से चीजों को लिखा गया है आपके सामने। ये डायरेक्शन चैप्टर है पहला। सब कुछ जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया ना, सेम उसी वे में। देखो डायरेक्शन, स्टैंडर्ड डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, डायरेक्शंस के बीच के एंगल, ठीक है। स्टैंडर्ड का क्या है, सब का क्या है, बोथ का क्या है, राइट एंड लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, आगे जाने पर क्या, पीछे जाने पर क्या, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पूरी एकदम छोटी छोटी बातें भी, और देखो ट्रिपलेट्स भी लिखी हैं, और वो रिजल्ट जो बताया था वो रिजल्ट, मतलब हर छोटी चीज। और बुक की खासियत क्या है, इसके सॉल्यूशंस अगर आप देखेंगे तो यहां आपको ये पहला एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा, और इसके 2 सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं, एक बिल्कुल बेसिक और एक अपना मेथड वाला। तो हर क्वेश्चन के 2-2 सॉल्यूशन है आपके पास, एक तो वही जो अदर बुक में मिलता है, एक वो अपना ट्रिकी मेथड, ठीक है भाई। ये एग्जाम्पल नंबर 2 पर आप देखें, पहला एग्जाम कॉन्सेप्ट और दूसरा आपके सामने ये रहा हर क्वेश्चन। अच्छा, प्रैक्टिस सीटों पर थोड़ी सी नजर डाल लें। प्रैक्टिस सीट मेरे भाई टाइप वाइज है, टाइप 1, टाइप 2 सब डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, ठीक है भाई। उसके आगे चलेंगे, टाइप 3 मेरे भाई बोथ डायरेक्शन वाले, फिर एंगल वाले, फिर ये आपके डायरेक्शन चेंज, सबको टाइप वाइज अरेंज किया गया है, ठीक है। तो आप इसको परचेज करें, बेस्ट बुक मेरे साथ पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए परफेक्ट बुक है आपके पास, ठीक है भाई। तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। आज के लिए रखते हैं इतना ही, अब मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ। नमस्कार।